Oh shit. Here we go again. बाकी अब कोटा पहुंच चुके हैं। आई थिंक वेस्टर्न रेलवे के अंदर हम आ चुके हैं। तो हाँ जी, मैं हूँ अंश और आप सभी का एक छोटे से ब्रेक के बाद एक और नए व्लॉग में स्वागत है। वैसे मैं जानता हूँ काफ़ी जल्दी आ गया हूँ, पर छोड़ो, कोई बात नहीं। बाकी आज की जर्नी की बात करें तो आज हम लोगों ने ट्रैवल किया है राजस्थान के उदयपुर यानी मेरे होम टाउन से उत्तर प्रदेश के मथुरा यानी मेरे दूसरे होम टाउन पे। और बाकी आज की हमारी जर्नी रही है ट्रेन नंबर 12964 मेवाड़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जिसमें काफ़ी मज़ा आया था। बाकी आज आप ये जो व्लॉग देखने वाले हो ये लास्ट ईयर दिसंबर का रिकॉर्डेड है, तो फुल विंटर वाइब्स रहने वाली है। अब ये मत पूछना क्या कि मैं इतने दिनों से क्या कर रहा था, वो मैं थोड़ा सा आलसी हूँ। खैर कोई बात नहीं, तुम लोग व्लॉग एंजॉय करना। और हाँ, नज़ारे कैसे हैं वो भी बता देना कमेंट्स में। तो हाँ जी, मैं हूँ अंश, पीछे खड़ी अपनी आज की सवारी। आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12964 मेवाड़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। तो देखिए भाई, ये है अपनी आज की ट्रेन का लिंक। ये है इटारसी शेड का WAP7 जो कि ट्रेन को एंड टू एंड पुल करने वाला है। तो चलिए, अब डिपार्चर हो रहा है उदयपुर सिटी से। अपना ऑन टाइम 6:30 डिपार्चर हुआ है। बाकी ट्रेन अभी मावली से निकल रही है और इसे मैंने काफ़ी बार कवर किया है, तो आज जस्ट स्किप कर देते हैं। तो भाई अपनी ट्रेन अभी रुकी हुई है गोसुंडा नाम के रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि इस रूट की सबसे ज़्यादा प्रीमियम गाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस से अपनी क्रॉसिंग होने वाली है। जल्द वो यहाँ पर आएगी और अपनी ट्रेन के साथ क्रॉसिंग होगी उसकी, बट फ़िलहाल यहाँ पर हमें लूप कर दिया गया है। तो भैया लूप हुए हमें हो चुके हैं 15 मिनट और अपनी वंदे भारत का कोई सुराग नहीं है, कहाँ पर है। ट्रैक करने पे बोल रहा है कि चित्तौड़ में है, बट यहाँ पर अब तक सिग्नल ग्रीन नहीं किया है, तो कुछ भी नहीं पता है भाई कब यहाँ पर अपनी क्रॉसिंग होगी। भाई लेट होती जा रही है अपनी ट्रेन, 15 मिनट तो अभी यहीं लेट हो चुके हैं। अब पता नहीं कब तक आएगी ये ट्रेन। अगर और लेट होती है तो फिर यहीं लूप पे रहेंगे और लेट हो जाएंगे। चेक करते हैं सिग्नल ग्रीन हुआ क्या। ओके सिग्नल ग्रीन कर दिया गया है, यानी कि वंदे भारत आने में है।
चलो फाइनली अब क्रॉसिंग देखने को मिलेगी। तो चलिए फाइनली जिसका इंतज़ार था वो चीज़ आ चुकी है। इस रूट की सबसे ज़्यादा प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस आ रही है। तो चलो जी, अब अपना डिपार्चर हो चुका है गोसुंडा से। अब सीधा आप सभी से चित्तौड़ जंक्शन पर ही मुलाकात करते हैं। भाई पैरेलल अराइवल हो रहा है अपना जयपुर हैदराबाद एक्सप्रेस के साथ में चित्तौड़ जंक्शन पर। प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ है। तो जी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है चित्तौड़ जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है COR। बाकी एकदम सन्नाटा पसरा पड़ा है और अपना आगे ही आगे वाला कोच है। तो स्टेशन के एकदम लास्ट एरिया में हम लोग फ़िलहाल आ चुके हैं। यहाँ करीबन आधे घंटे का अपना हॉल्ट है, क्योंकि ट्रेन का यहाँ रिवर्सल होना है। वापस से ट्रेन इसी डायरेक्शन में बढ़ने वाली है। जल्द अपना लोकोमोटिव भी खुल के आ ही रहा होगा, आपको दिखाते हैं। बाकी सामने भाई क्या पैरेलल देखने को मिला, एकदम पैरेलल एंट्री हुई है अपनी जयपुर हैदराबाद एक्सप्रेस के साथ में। हाँ ये उसी का हॉर्न है भाई, ट्विन डीजल्स के साथ थी वो। मज़ा ही आ गया भाई देख के। तो ये आ रहा है अपना आज का लिंक इटारसी का वेब 7, जो कि मैंने आपको उदयपुर सिटी में दिखाया था। नहीं, ये है रतलाम उदयपुर एक्सप्रेस। अपना लोकोमोटिव नहीं है ये, रतलाम उदयपुर एक्सप्रेस है। चलो भाई क्रॉसिंग हो रही है यहाँ पर एक ट्रेन के साथ अपनी। तो चलिए अब डिपार्चर हो रहा है चित्तौड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से। करीबन 15 मिनट का ये डिले हो चुका है हमें, पर कोई बात नहीं, अब कवर अप कर लेंगे बिकॉज काफ़ी स्लैग मिला हुआ है कोटा तक अपन को। बाकी अगला बड़ा हॉल्ट अब कोटा जंक्शन ही अपना, तो सीधा आपसे वहीं मिलेंगे। तो चलिए अब ट्रेन निकल चुकी है चित्तौड़ जंक्शन से, अब सीधा आपसे मिलते हैं कोटा जंक्शन पर। तो हाँ जी भाई, आप सभी का स्वागत है कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। फाइनली रात की 12:15 बजे हमारी ट्रेन कोटा जंक्शन पहुंच चुकी है। और सही बताऊं तो भाई ठंड बहुत ज़ोरदार है। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो आप दूर देख सकते हो भाई, कोहरा हो रहा है। और बिल्कुल भाई ये ठंड जायज़ भी है, क्योंकि आखिर रात की 12:15 बज रही है। बाकी अब कोटा पहुंच चुके हैं, आई थिंक वेस्टर्न रेलवेज़ के अंदर हम आ चुके हैं। और यहाँ से अब रियल जर्नी अपनी शुरू होने वाली है। ऐसा क्यों है वो आपको बताता हूँ, पहले आपको अपनी ट्रेन दिखा देता हूँ। तो फिलहाल सामने खड़ी हुई है अपनी मेवाड़ एक्सप्रेस। यहाँ पर अपना रिवर्सल होना है। ऑलरेडी आउटर पर एक तुगलकाबाद का वेब 7 रेडी खड़ा था, उसको डायरेक्ट इस ट्रेन में अटैच कर देंगे, क्योंकि यहाँ से हम मेन लाइन ज्वाइन करने वाले हैं। जो अपनी न्यू दिल्ली मुंबई मेन लाइन उस पर हम अटैच होंगे। तो ज़्यादा देर तक यहाँ पे प्लेटफॉर्म ऑक्यूपाई हम कर नहीं सकते हैं।
बाकी हाँ, रियल मज़ा अब यहाँ से शुरू होने वाला है, क्योंकि ट्रेन अब 110 से सीधा 130 की रफ़्तार में भागने वाली है। पूरा 130 की जो क्रेज़ है वो आपको देखने को मिलेगी, तो मज़ा आएगा भाई जर्नी में। अब मथुरा तक पूरा आपको 130 की रफ़्तार में क्रॉसिंग्स, ओवरटेक्स सब दिखाएंगे। बाकी अपना कोटा एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, यहाँ से एक लाइन सीधी नागदा के लिए चली जाती है। बाकी एक दिशा में हम लोग सवाई माधोपुर की ओर बढ़ेंगे, एक लाइन जाती है बूंदी होते हुए चित्तौड़ के लिए, जिस तरफ से हम अभी फ़िलहाल आ रहे हैं। बाकी एक लाइन गुना के लिए चली जाती है, और इसलिए एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है राजस्थान का, और एजुकेशन सिटी ऑफ इंडिया तो है ही भाई, तो कोटा बहुत फेमस है। शायद डिपार्चर होने में, तो अब डिपार्चर भी मिलता है आपसे। तो चलिए, अब कोटा जंक्शन से अपना डिपार्चर हो रहा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस 130 की रफ्तार में ओवरटेक करने वाले हैं कोटा सिरसा एक्सप्रेस को। तो चलिए, इसी के साथ अराइवल हो रहा है सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर। तो चलिए, इसी के साथ ट्रेन पहुंच चुकी है सवाई माधोपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। जंक्शन ये इसलिए क्योंकि यहाँ से जयपुर वाली लाइन अलग हो जाती है, बाकी काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन है। तो चलिए जी, मात्र 2 मिनट के हॉल्ट के बाद अपना डिपार्चर हो रहा है सवाई माधोपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। बड़ा जंक्शन था तो भी मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया है यहाँ पे। बाकी यहाँ का इलेक्ट्रिक लोको शेड आप देख सकते हो भाई, बहुत सारे लोकोमोटिव यहाँ हमेशा खड़े रहते हैं, और आज भी खड़े हैं भाई। वेब 7 की तो लाइन लगी पड़ी है, कुछ वेब 9 भी हैं। बाकी अपना डिपार्चर हो चुका है अब। फ़िलहाल अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है गंगापुर सिटी। बाकी यहाँ पे 2 मिनट का ही हॉल्ट है। बाकी ये जंक्शन रेलवे स्टेशन भी है, क्योंकि यहाँ से रिसेंटली ही दौसा के लिए एक लाइन गई है, जिस पर लाल सोट वाली जो लॉन्गेस्ट राजस्थान की टनल है वो है। तो इस वजह से ये एक छोटा जंक्शन है, पर हाँ, एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है अपना गंगापुर सिटी।
चलिए भाई, यहाँ से भी अपना डिपार्चर हो गया है। बाकी अब सीधा आप सभी से बयाना में मिलेंगे, वही अपना एक अगला मेजर जंक्शन हॉल्ट होगा, तो वहाँ से आपसे मुलाकात करते हैं। क्योंकि अब यहाँ से सारे छोटे छोटे स्टेशन आने वाले हैं जिनको मैं स्किप करूँगा, सीधा बयाना में ही मिलते हैं। भाई कसम से ठंड बहुत बढ़ चुकी है, फ़ोन बाहर निकालने में पूरा हाथ जम जा रहा है। थोड़ा अंदर रहना ही सेफ़ है। वैसे भी रात की 2:30 बज रही है। तो चलिए, बयाना जंक्शन पे अपना अराइवल हो रहा है एकदम 10 मिनट की देरी के साथ में। भाई बहुत बुरा कोहरा पड़ रहा है रास्ते में। अभी इतना खतरनाक कोहरा देखा था मैंने। खेतों में बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी है। पता नहीं भाई लोको पायलट सर कैसे ट्रेन भगा रहे हैं 130। हेड्स ऑफ है भाई। पर हाँ, बहुत बहुत भयंकर ठंड लग रही है। बहुत ठंड है। 12964 मेवाड़ एक्सप्रेस उदयपुर सिटी से चलकर भरतपुर मथुरा के रास्ते हजरत निजामुद्दीन को जाने वाली। तो भाई एक बार ये देखो, जयपुर एक्सप्रेस से चलकर यार सर्दी बहुत है। जयपुर को जाने वाली, जिसके आने भाई साहब कोहरा पड़ रहा है बुरी तरह। मिनट पर बाकी आप सभी का भरतपुर से स्वागत है। बयाना में मैं सो गया था, मेरी आँख ही अभी खुली है 4 और आँख भी इतने भयंकर टाइम पे खुली है भाई। क्रमांक 2 पर आगे की संभावना। इतना मोटा कोहरा है। बाकी भरतपुर जंक्शन हम पहुंच चुके हैं। जंक्शन आप जानते हो क्यों है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जयपुर के लिए जाती है, एक आगरा के लिए जाती है, जिस पे अपनी खजुराहो एक्सप्रेस जाती है। बाकी एक लाइन ये मथुरा के लिए निकलेगी और एक लाइन कोटा वाली से आ ही रहे हैं हम लोग। भाई लिटरली हाथ ठंडे पड़ गए हैं, मुंह से एकदम धुआं निकल रहा, इतना भयंकर कोहरा भाई साहब। भाई ये है पीक विंटर में जर्नी। चलो भाई अब मथुरा में मिलते हैं। वैसे बहुत कोहरा है भाई, इतने ठंड में मुझसे व्लॉगिंग नहीं हो रही भाई। मथुरा में मिलते हैं भाई, मथुरा में मिलते हैं। मेवाड़ एक्सप्रेस उदयपुर सिटी से चलकर हजरत निजामुद्दीन को चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। मुझे उम्मीद है आपको आज की ये जर्नी पसंद आई होगी। दिसंबर के विंटर्स के टाइम पे व्लॉग रिकॉर्ड हुआ था, तो ठंड में थोड़ी बहुत मुश्किल हुई थी व्लॉग रिकॉर्ड करने में, बट फिर भी मैंने आपको जो डिटेल्ड शॉट्स थे कोटा से लेके मथुरा के बीच एंड इनफैक्ट उदयपुर से चित्तौड़ के बीच, वो पूरे दिखाने की कोशिश किए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। बाकी जल्द मिलता हूँ आप सभी से एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।